का वर्षा जब कृषि सुखानी। प्रधानमंत्री का कल सदन में दिया गया जो भाषण का गहराई से विश्लेषण करेंगे तो इसी कहावत को चरितार्थ होना आप पाएंगे। जिस तरह से ईरान और अमेरिका के हमले के 24 दिनों बाद प्रधानमंत्री सदन के सामने आए और उन्होंने जिस तरह से अपना भाषण दिया वो कहीं से भी नहीं लगा कि ये एक प्रधानमंत्री का भाषण है। उनका भाषण एक सचिव स्तर के फुट नोट जैसा कि अधिकारी नौकर साहब बनाते हैं किसी चीज़ का, वैसा सा लगा। प्रधानमंत्री ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि आखिर क्यों वो इजराइल गए और इजराइल के साथ खड़े होने पर उन्हें आखिर या यूँ कह लीजिए देश को क्या लाभ मिला। निश्चित तौर पर उन्होंने देश की विषम परिस्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन साथ ही वो जैसे कि उनकी आदत है कि अपनी उपलब्धियों को साथ में गिनाते रहे। वो उपलब्धियाँ जो वो लगातार रैलियों में और विभिन्न भाषणों में बता चुके हैं कि किस प्रकार से उन्होंने ऊर्जा के विकल्प को खोल दिया है। उन्होंने मुख्य तौर पर जो दो बातें कहीं उन पर ही मैं अपना ब्लॉग केंद्रित रखना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा कि किसी भी ऊर्जा प्रतिष्ठान या सिविलियनों पर हमला अशोभनीय है और इसकी किसी भी तरह सराहना नहीं की जा सकती। और दूसरा जो प्रधानमंत्री के भाषण का मुख्य सार था वो ये था कि होर्मुज़ मार्ग जिसमें कि पूरे विदेशी लोगों की करीब 70% ऊर्जा ज़रूरतों का सामान इसी मार्ग से आता है, इसकी बंदी किसी भी हालत में अस्वीकार है। निश्चित तौर पर अगर आप फौरी तौर पर देखेंगे तो ये जो दो चीज़ें प्रधानमंत्री की हैं वो आपको इस तरह की लगेंगी कि निश्चित तौर पर ये बात सही है। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री अगर ऊर्जा स्रोतों पर बमबार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के संबंध में अगर इजराइल और अमेरिका का अगर नाम ले देते तो ज़्यादा ठीक होता। आखिर किसने इस हमले की शुरुआत की? ईरान, जिसे कि अमेरिका ज़बरदस्ती अपनी शर्तों पर वार्ता की टेबल पर खींचना चाहता है, तो क्या ईरान उससे बात नहीं कर रहा था? ईरान के प्रमुख सुप्रीम लीडर धार्मिक नेता ख़ोमेनी ने क्या ये आश्वासन नहीं दिया था कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा? जब वो वार्ता की टेबल पर था और उसने स्पष्ट तौर पर घोषणा कर दी थी कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, तो आखिर इजराइल और अमेरिका को एक तरफा युद्ध छेड़ने की ज़रूरत क्या थी? किसने सबसे पहले ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किया, यहाँ तक कि सिविलियनों को मारा? एक स्कूल में गोलाबारी करके किस तरह से इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में 165 से अधिक बच्चियाँ मरी? इस संबंध में भी अगर प्रधानमंत्री उन देशों की मजम्मत कर देते जिन लोगों ने इस युद्ध में इस नियमों को तोड़ा है और
इस नियम को तोड़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी बार बार उल्लंघन किया है। निश्चित तौर पर सैनिक प्रतिष्ठानों पर हमले हों, आखिर इसकी शुरुआत किन देशों ने की, इस बारे में अगर प्रधानमंत्री कुछ कह देते तो ज़्यादा ठीक रहता। दूसरा, उन्होंने होर्मुज़ रूट के लिए कहा। प्रधानमंत्री जी बताएं, क्या होर्मुज़ रूट बंद है? होर्मुज़ रूट से आज भी तमाम ऊर्जा ज़रूरतों का सामान आ जा रहा है और इसके लिए कोई बंदी नहीं। ईरान ने जिन लोगों के लिए बंदी की घोषणा की है तो वो लोग हैं जिन लोगों ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ रखा, यानी कि एक तरह से उनके दुश्मन देश हैं। तो भारत ये तय करे कि वो किस पक्ष के साथ खड़ा है। जब आप इजराइल जाके उसके साथ खड़े होने संबंधी बयान देंगे, आप ईरान के धार्मिक नेता के मारे जाने पर और ख़ासकर ब्रिक्स के अध्यक्ष होने के नाते आप ब्रिक्स देशों पर इजराइल द्वारा किए गए एक तरफा हमले की निंदा नहीं करेंगे, तो आखिर किस प्रकार से आपको दोस्त समझा जा सकता है और ईरान आखिर आपको ये सुविधाएं क्यों दी? भूलना नहीं चाहिए कि ईरान ने भारत के साथ न सिर्फ तेल खरीद में रियायतें दी, बल्कि रुपए में पेमेंट लेकर उसने, और कभी कभी जो जैसी कि हमें जानकारी है और भी लोगों को इस संबंध में जानकारी होगी, लेकिन फिर भी आपको याद दिलाते हैं कि कई बार ईरान ने अपने दिए हुए तेल, क्रूड आदि को लेकर उन्होंने पैसे भी नहीं लिए और भारत सरकार से कहा कि आप ये राशि अपने यहाँ जमा रखिए और इस राशि के बदले हम आपसे मसाले आदि ले लेंगे। इस प्रकार उसने सहायता की। खुद देश के प्रधानमंत्री भी इस तरह के बयान पहले भी दे चुके हैं कि ईरान से हमारी दोस्ती इतिहास जितनी पुरानी है। तो आखिर आप उस इतिहास से पुराने दोस्त के खिलाफ आखिर खड़े क्यों हो गए? ये जानकारी आप अगर सदन में खड़े होकर देश को दे देते तो कितना अच्छा रहता। अभी भी आशा है कि आप देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग के पूर्व में भी बताया कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, आपने खोमनई जो धार्मिक नेता और सुप्रीम लीडर थे उनकी हत्या पर मौन रख के एक तरह से ईरान को न चाहते हुए भी अपना दुश्मन बना लिया है। और आप जिस होर्मुज़ मार्ग के बंद होने की बात कर रहे हैं, तो किसके लिए ये मार्ग बंद है? आपने इजराइल को फादरलैंड कह के एक तरह से ये संकेत दिए हैं और उसी संकेतों के कारण ही आपके इस तरह के कूटनीतिक प्रयास जो आपने एक तरह से अपनी छब गढ़ने के लिए बनाए होंगे, कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए बनाए होंगे, उसका खामियाजा पूरा देश किस प्रकार से भुगत रहा है ये सब देखा है। और आपने कोरोना जैसे हालात कह के देश की जनता को एक बार फिर से डराने की कोशिश की है। अगर हम कोरोना की चर्चा इस ब्लॉग में करेंगे तो संभवतः ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया हमारे इस छोटे से चैनल को प्यार दें, हमारे कंटेंट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को इस बारे में जानकारी दें। जय हिंद, जय भारत।